तो आज के इस टॉपिक में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। कैरियर्स का मतलब होता है शोभाजात, पेशे। बायोलॉजी को पढ़ के स्टूडेंट्स किन किन शोभाजात में जा सकते हैं, तो ये पार्ट वन डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हम आधे कैरियर डिस्कस करेंगे, बाकी जो रह जाएंगे हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं। कैरियर्स में सबसे पहले आता है मेडिसिन, दूसरे नंबर पे सर्जरी। ये मेडिसिन और सर्जरी हम इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे। मेडिसिन और सर्जरी आप मैट्रिक कर रहे हो, मैट्रिक के बाद आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी एफएससी आप करेंगे। एफएससी के बाद आप इन जो है वो शोबाजात में जा सकते हैं, मेडिसिन में भी जा सकते हैं, सर्जरी में भी जा सकते हैं। ये दोनों शोबे एक ही बुनियादी कोर्स करना पड़ता है, एमबीबीएस। अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं, बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी, तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों शोबाजात में आगे जा सकते हैं। बाकी आपको मजीद आगे कोर्स करने पड़ते हैं। अब इन दोनों को पाकिस्तान में डॉक्टर बोला जाता है। मेडिसिन का जो डॉक्टर होता है उसे फिजिशियन बोला जाता है, ठीक है जी। हम इधर लिख देते हैं, इसे बोला जाता है फिजिशियन। अब फिजिशियन जो है ये इन जनरल वो डॉक्टर होता है जो मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है, और सर्जरी के माहिर डॉक्टर को जो है वो सर्जन बोला जाता है। ओके जी। अच्छा, अब मेडिसिन क्या है? मेडिसिन इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचान करना, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना ऑफ डिजीज, बीमारी का, इन ह्यूमंस, इंसानों में। अब इंसानों की बीमारियों की पहचान और उसका इलाज ये फिजिशियन या मेडिसिन का माहिर जो है वो डॉक्टर करता है। डॉक्टर चेक करता है, आपका गला चेक करेगा, आपको ब्लड टेस्ट लिख के देगा। मकसद ये होता है कि बीमारी का पता चलाना चाह रहा होता है। बीमारी का इलाज भी है, मलेरिया का इलाज करना है, डेंगू का इलाज करना है, कोविड-19 वायरस उसका। तो ये सारी की सारी जो साइंस बीमारियों की इलाज की है, इसका जो एक्सपर्ट होता है वो मेडिसिन का एक्सपर्ट कहलाता है। और ये शोबा जो है ये आप कह लेंगे मेडिसिन का शोबा कहलाता है। दूसरे नंबर पर सर्जरी है। सर्जरी को देखें, हमारा बॉडी बावकात काम करते वक्त खराबी का शिकार हो जाता है, गुर्दों में पथरियां आ जाती हैं, अपेंडिक्स फूल जाती है, ठीक है जी। तो अब होता क्या है, एक ऐसा हमें एक्सपर्ट चाहिए जो जिस्म का वो हिस्सा जो खराब हो चुका है उसकी मरम्मत करके उसको ठीक करे। तो सर्जरी में क्या करते हैं, हियर द एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के हिस्से रिपेयर भी करते हैं, यानी उनकी मरम्मत करते हैं, रिप्लेस, पुरानों को निकाल के उसकी जगह पे नए निकालते हैं, और रिमूव या मुस्तकिल तौर पे निकाल के फेंक देते हैं। अगर रिमूव में आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि देखें अपेंडिक्स अल्लाह ना करे अगर फट जाती है तो आप निकाल के उसको फेंकते हैं। रिप्लेस में पुराने गुर्दे की जगह पे नया किडनी लगाना, नया गुर्दा लगाना। रिपेयरिंग में आप मेंशन कर सकते हैं हार्ट की सर्जरी वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह। तो ये दोनों शोबे जो हैं इनमें आप बेसिक एमबीबीएस कोर्स करने के बाद जा सकते हैं। तीसरा शोबा जो है ये फिशरीज है। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें प्रोफेशनल स्टडी, माहिराना तालीम है फिश प्रोडक्शन की। इसमें फिश प्रोडक्शन की ना सिर्फ क्वांटिटी स्टडी की जाती है कि हम कम जगह से ज्यादा मछलियां उनकी पैदावार लेना चाह रहे हैं, क्वालिटी हम उन मछलियों का जो आप कह लें कि गोश्त है उसकी क्वालिटी भी हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों को बेहतर बनाना ये फिशरीज के एक्सपर्ट का काम है। अब इस प्रोफेशन में भी आप कैसे जा सकते हैं, इस प्रोफेशन में अगर आपने बीएस ऑनर्स इन जूलॉजी किया हुआ है या बीएस ऑनर्स इन फिशरीज किया हुआ है, जो पाकिस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज जो है वो करवाती हैं, तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। चौथा शोबा जो हम एक्सप्लेन करेंगे आज वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को उर्दू में ज़राअत बोला जाता है। तो ज़राअत एक फील्ड है, ये एक समझ लें कि पेशा है बायोलॉजी का। तो इसमें हम फूड क्रॉप्स को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फूड क्रॉप्स, फसलें, ऐसी फसलें जो आपकी खुराक का जरिया है, गंदम, चावल, मकई, बाजरा, इनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो खुराक का जरिया है, मिसाल के तौर पे हम कैटल, शीप, गॉट वगैरह को स्टडी करते हैं। तो ये जो शोबा है इस शोबे को हम एग्रीकल्चर का नेम देते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमने डिस्कस करना है वो एनिमल हस्बेंड्री है। ये बायोलॉजी की, एग्रीकल्चर की ही एक आप कह लें कि ये सब फील्ड भी आ जाती है। इसमें हम एनिमल्स को ज्यादा फोकस करते हैं, एनिमल्स की हिफाजत, केयर, हिफाजत करना एंड ब्रीडिंग, और उनकी अफजाइश नस्ल, उनकी नस्ल कैसे बढ़ाई जा सकती है, खास एनिमल्स की जो हमें पसंद है। डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं, तो केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इसमें स्टडी करते हैं। इसमें कैटल, शीप, गॉट वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये बीएस एग्रीकल्चर साइंसेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन या एफएससी मेडिकल करने के बाद, तो आप इन दोनों शोबों में जा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो है वो शोबा आप कह लें कि करवा रही हैं, और कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं कि जहां पे आप मेडिसिन और सर्जरी जो है वो उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे जवाब देना है।
बाकी ये सारे के सारे शोबे अभी जो आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिकुलेशन जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन होती है। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब आप एफएससी मेडिकल में करेंगे बायोलॉजी के साथ, उसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। एफएससी मेडिकल के बाद आप इन शोबाजात में जा सकते हैं। तो अगले जो है वो शोबे जो नेक्स्ट रह गए हैं वो इससे अगली वीडियो में हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।